सदा बाप समान बनने की हिम्मत रखने की, बाप पर पूरा वारी जाने की, किसी भी बात में हमको नहीं डरने की, पवित्र ज़रूर बनने की, पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। समस्याएं, परिस्थितियां, विघ्न, ऑपोजिशन, हिसाब किताब सब अपने ही बनाए हुए हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब हम बनाते हैं तब तो समझ आता नहीं है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, बना रहे हैं, लेकिन जब वो बाद में हमारे सामने आता है तो फिर आपत्तिजनक लगता है कुछ अन्याय हो रहा है। विस्मृति का पाठ हम प्ले करते हैं तो बाद में आने वाले जो आत्माएं हैं वो हमको फॉलो करती हैं, ये हमें मालूम नहीं होता है। लेकिन जब वे उल्टा पाठ प्ले करती हैं हमारे सामने तो फिर हमें अच्छा नहीं लगता है, फिर हम उसका विरोध करते हैं, क्वेश्चन करेक्शन करते हैं, कोटेशन सुनाते हैं, बातों को दिल पर ले जाते हैं, फिर दुख के वाइब्रेशंस भेजते हैं, रिएक्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, इस बात से बिल्कुल अनजान कि ऐसे हम आत्माएं विस्मृत होकर जब कर्मा करती हैं तो दूसरे उसको सीखते हैं। ये समझ बाबा आकर हमको देते हैं। मीठे परमात्मा आप समझ देते हैं कि सोच समझकर अर्थात श्रीमद् प्रमाण सोचो, बोलो, कर्म करो, क्योंकि हमारे पीछे राजधानी है अर्थात हमें जहान देख रहा है। ऐसे ही देह अभिमान में किए हुए कर्मों से हम सब खुद ही अपनी समस्याओं का कारण बनते हैं। और अभी शिव पिता परमात्मा समझाते हैं कि इन कारणों का निवारण भी हम सबके पास ही है, हमें को करना पड़ेगा निवारण। हम ही अपने दुखों का कारण है और हम ही अपने दुखों का निवारण भी कर सकते हैं। कुछ भी हो हमें स्वस्थिति में रहना है, क्योंकि हम ही कारण हैं, इसलिए क्यों क्या शिकवे शिकायत नहीं करनी है, बल्कि हमें शांत, स्थिर, अचल, अडोल रहकर सभी समस्याओं को देखते हुए फुल स्टॉप लगाकर उसे पार करना है। सब कुछ एक्सेप्ट करते हुए महावीरता से सब क्रॉस कर मीठे परमपिता परमात्मा के समीप जाना है। इस विधि से समस्याओं को पार करते हैं तो बनाई हुई जो समस्याएं हैं उनका हिसाब किताब चुकता हो जाता है, फुल स्टॉप लगाने से चुकता होता है और हम आगे बढ़ जाते हैं। समझ देते हैं शिव पिता परमात्मा कि समस्याओं से हमें घबराना नहीं है, बल्कि उन्हें तो चढ़ती कला का साधन अनुभव करना है। हर हाल में संतुष्ट रहना है। जितना संतुष्ट हम रहेंगे उतना शक्तिशाली हम अनुभव करेंगे। क्यों क्या शिकवे शिकायत करने से शक्तिहीन भी होते जाएंगे और समस्याओं का निवारण तो होगा नहीं, बल्कि और ही समस्याएं बढ़ती जाएंगी और परमात्मा से हम और दूर होते जाएंगे। श्रीमद् प्रमाण चलकर हमको सदा संतुष्ट रहना है, शक्तिशाली बनना है। फिर ये समस्याएं जो हैं ऐसे पार हो जाएंगी जैसे कोई सीधा रास्ता सहज पार कर लिया है। समस्याएं चढ़ती कला का साधन बन जाएंगी। समस्याएं नहीं लगती हैं, बल्कि जानी पहचानी अनुभव होती हैं। अनुभव होता है कि कल पहले भी इन्हें हमने पार किया है। समस्याओं को देखकर कभी भी आश्चर्यवत नहीं होते, बल्कि सदा संतुष्ट रहते हैं। मुख से कारण शब्द निकलता ही नहीं है, बल्कि उसी समय परमात्म समझ से कारण का निवारण हो जाता है। स्वस्थिति में स्थित होकर पार करना है। स्वस्थिति शक्तिशाली नॉलेजफुल स्थिति है, जिसमें स्थित रहकर शांति पवित्रता का पिलर बन जाते हैं। सर्व परिस्थितियों को पार करना, श्रेष्ठता का सहयोग देना, जैसे व्यक्त ब्रह्मा ने किया उसे ही श्रेष्ठता कहते हैं। मीठे परमात्मा सर्व तरह की गलतियों को पहले एक्सेप्ट करना सिखाते हैं, फिर रूहानियत की रॉयल्टी से उसे चुकतू करने की समझ देते हैं। चिल्लाना या बहस करना, ब्लेम गेम खेलना, ये तो रावण से हमने सीखा है। लेकिन परमात्मा हमको ब्लेम गेम करने के लिए नहीं बोलते हैं, वो हमें हमारी ही गलतियों को स्वीकार करने के लिए कहते हैं और फिर फुल स्टॉप लगाकर प्रभाव मुक्त रहकर किसी भी तरह के फीलिंग में नहीं आना है, दुखी नहीं होना है, बल्कि संतुष्ट रहना है और श्रेष्ठ पाठ बजाना है रॉयल्टी में। अब हमें
किसी भी तरह की चाहना नहीं रखनी है कि ऐसा होना चाहिए चाहे वैसा होना चाहिए, या किसी व्यक्ति को इस तरीके से हमारे साथ व्यवहार करना चाहिए या हमारी ही पसंद के अनुसार रहना चाहिए। नहीं, ये व्यर्थ की चाहना है। इस चाहना से हम कभी भी अच्छे नहीं बन सकते हैं, हम कभी भी हिसाब किताब सेटल नहीं कर सकते हैं। सत्यता दिव्यता को धारण करना है तो हमें किसी से भी कुछ न चाहकर हर बात में फुल स्टॉप लगाना है। अपनी तरफ से हमें साक्षी स्थिति में रहना है, विश्व कल्याणकारी स्थिति में रहना है, विघ्न विनाशक स्थिति में रहना है, बेहद के वैराग की स्थिति में रहना है, रहम दिल स्थिति में रहना है, दानी महादानी वरदानी स्थिति में रहना है। हमको निर्माण और निर्वाण स्थिति में रहना है, शुभ चिंतक स्थिति में रहना है, सदा ही खुशनुमा स्थिति में रहना है, अव्यक्त स्थिति में रहना है, फरिश्ता स्थिति में रहना है, बेहद की स्थिति में रहना है, बीज रूप स्थिति कर्मातीत स्थिति में रहना है। ये है हमारी स्वस्थिति। इसमें स्थित होकर हमें सारी परिस्थितियों को पार करना है। तब हमारे हिसाब किताब जो हैं वो क्लोज हो जाएंगे और हम श्रेष्ठ आत्मा बन पाएंगे। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करना है, हमें सदा निर्भय निश्चिंत रहना है। रूहानी डॉक्टरी की शक्तिशाली स्टेज बनानी है जो सबको फेथ हो जाए, एक विश्वास हो जाए कि यहाँ पहुँचे हैं तो अवश्य कोई न कोई प्राप्ति हमको होनी ही है। रूहानी शफा सभी को यहाँ मिलती है, ऐसा फेथ हमको जगाना है। सर्वशक्तिमान शिव पिता परमात्मा के बच्चे हैं हम सब, इसलिए स्मृति दिलाते हैं शिव पिता परमात्मा की हम सब महावीर हैं। अब इस टाइटल को हमें स्वीकार करना है और इसका सबूत देना है और उनका सबूत बच्चा बनना है। हमें किसी भी तरह के माया के तूफानों से डरना नहीं है। तूफानों को तो गिफ्ट समझना है। ये हमें उड़ाने आते हैं तो हमें उड़ती कला में जाना है, घबराना नहीं है। अब तो एक बाप को अपना कंपेनियन बनाकर उनकी ही कंपनी में रहकर उनकी ही श्रीमत पर हमको चलना है। एक बाप के सिवाय हमें और कोई भी परवाह नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें दुनिया की रीति रस्मों की परवाह नहीं करके पवित्र ज़रूर बनना है। पवित्रता के लिए हम कलयुगी समाज के रीति रस्मों की परवाह नहीं करनी है। जैसे व्यक्त ब्रह्मा जी ने, मातेश्वरी ने और शुरू में के आदि रत्नों ने माया के तूफानों में निर्भय होकर हर ऑपोजिशन का सामना कर पवित्र रहने का सबूत दिया है, ऐसे ही हम आत्माओं को भी मनसा वाचा कर्मणा पवित्र ज़रूर बनना है। तूफान हमें परिपक्व बनाने आते हैं, पॉजिटिव रूप से उन्हें देखना है और उनको पार करना है ज़रूर। अब तो हमें सिर्फ बाप की परवाह करनी है। कलयुग के इस दौर में जहाँ तरह तरह की ऑपोजिशन है, जहाँ स्व के ही 63 जन्मों का देह अभिमान और विकारी संस्कार भी विघन रूप बन जाते हैं, उसमें हमें श्रीमत पर चलकर पवित्र ज़रूर बनना है। शुरू का पाठ फिर से रिपीट होना है, विकारों का हमला फिर से होना है। इसलिए पवित्रता को लेकर कितने भी हंगामे क्यों ना हो, कितने भी सितम क्यों ना सहन करने पड़े, लेकिन शिव पिता ने जो पवित्र बनने की श्रेष्ठ मत दी है उस पर हमें निरंतर चलते रहना है। चलते रहेंगे तो बहुत ऊंच मर्तबा पा सकते हैं। हमें किसी भी बात में डरना नहीं है, कुछ भी भले होता रहे। नथिंग न्यू का पाठ हमें ज़रूर पक्का करना है। बाप से हमें बेहद का वर्षा मिलना है। भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज को नहीं अपनाना है। हम सभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं। अनादि आदि विशेषताओं को यूज़ करके 5 स्वरूपों को बुद्धि में रख हमें फिर से विष्णुपुरी के वर्षे के लिए तैयार होना है। निश्चय बुद्धि ही विजयंती बनते हैं। हमें सतयुग में चलना है। अटूट विश्वास हो कि कल पहले भी हमने ये वर्षा लिया था, अभी हम पुनः ले रहे हैं। अब तो हम सिर्फ रिपीट कर रहे हैं तो सब कुछ बड़ा सहज हो जाएगा। हमें सदैव खुशी में रहना है, फॉलो फादर करना है। अब तो विश्व का मालिक बनने की धुन लग जानी चाहिए। महावीर महावीरनी बन। अब तो दुनिया की परवाह नहीं करनी है, सिर्फ एक शिव पिता परमात्मा के कहे अनुसार हमको चलना है। सारी क्रिएशन ही इस समय पतित है, पतितों को नहीं सुनना है हमें। पतित पावन लिबरेटर शिव पिता की श्रेष्ठ मत पर चलना है। रहम दिल शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं के लिए आए हैं तो उनके संग रहना है। 21 जन्मों का पवित्रता का वर्षा प्राप्त करना है। नई दुनिया गोल्डन एज में जाना है तो पुरानी दुनिया आयरन एज को बीट कर देनी है।
नए संस्कार हमको धारण करने हैं और स्वयं में संपूर्ण नवीनता लानी है। जो नए बनते हैं वही फिर नई दुनिया में जाते हैं। सृष्टि चक्र को अच्छी रीति हमें समझना है, इसमें की हुई गलतियों को दोहराना नहीं है। देवी देवताओं के राज्य की फिर से स्थापना हो रही है, तो विनाश के पहले उसके लिए क्वालिफाई ज़रूर करना है। रावण राज्य में दुख है, सब कुछ मायावी है, इसलिए उसके प्रभाव में आकर कहीं भी हमें फंसना नहीं है। रावण के चक्कर में आकर जो राज्य हमने गंवाया है उसे फिर से कमाना है। ये तभी मिलेगा जब हम रावण की मत पर नहीं चलेंगे। काल पर जीत प्राप्त करनी है। स्व इच्छा से शरीर लेने की और स्व इच्छा से शरीर छोड़ने की जो काबिलियत है वो अपने में लानी है। त्रिकालदर्शी बनकर अब श्रीमद् प्रमाण सब कुछ करना है। रावण राज्य का भपका भुलैया में उलझाने वाला है, इसलिए उससे तो बहुत सचेत रहना है हमें। महावीर बनकर हमें 16 कलर संपूर्ण बेदाग हीरा फ्लॉलेस बनना है। इसके लिए देह के भान को और देह के अभिमान को बिल्कुल भुला देना है। दैहिक वृत्ति दृष्टि सब समाप्त कर देनी है, तब हम बेदाग बनेंगे। फिर हमें कभी भी विकारों को यूज़ नहीं करना है। जब नहीं यूज़ करेंगे, सबूत देंगे, तब संपूर्ण निर्विकारी का टाइटल प्राप्त होगा। फिर हमें जितने भी गुण हैं उनको व्यवहार में लाना है और व्यवहार में लाकर सभी के साथ सर्वगुणों से संपन्न बनना है। मर्यादा जो बाबा ने बना रखी है उसी के लकीर के अंदर रहना है और हमको पुरुषोत्तम बनना है। अब हमें फिर से संपूर्ण अहिंसक बनना है, किसी भी तरह की हिंसा नहीं करनी है। गृहस्थ व्यवहार में अलौकिक विधि को अपनाकर कमल फूल समान पवित्र रहना है। अभी हमें बिल्कुल नहीं डरना है। कोई गाली दे, कुछ करे, गालियां अंदर लेकर जानी ही नहीं है, सबको दुआएं देते जाना है। सच्चे माशूक शिव पिता परमात्मा के सच्चे गोप गोपिका बनकर अति इंद्रिय सुख का आनंद लेना है। ये कल्प में एक ही बार ये सुख मिलता है। स्वर्ग के लायक हमको बनना है। बाप में पूरा निश्चय रखकर श्रीमत पर पूरा चलना है। मंजिल बहुत भारी है, प्राप्ति बहुत ज़बरदस्त है। इसे रियलाइज़ कर ले तो काम की आग कभी लग नहीं सकती है। रियलाइज़ नहीं करते हैं तो रावण के भपके के आकर्षण में आ जाते हैं, नाम रूप में फंस जाते हैं और विकारों के वशीभूत हो जाते हैं, फिर दुर्गति को पाते हैं। इसमें हमें रियलाइज़ करना है कि बहुत घाटा ही घाटा है और भगवान की श्रीमत पर चलने में प्राप्तियां ही प्राप्तियां हैं। बाबा की बताई हुई युक्तियों के प्रमाण चलकर हम पवित्र रह सकते हैं। हम सब एक बाप के बच्चे हैं। ईश्वरीय परिवार रचा है शिव पिता परमात्मा ने। हम आत्माओं का सत्यता और दिव्यता की सभ्यता सिखाने के लिए आए हैं। नया जन्म है ये हमारा, इसलिए आपसी रिश्ता अब हमारा अलौकिक है, ब्रदर सिस्टर का है। तो इसी प्रमाण हमें अब अपनी दृष्टि वृत्ति को पवित्र जरूर रखना है। हमें विकारों में नहीं जाना है, पवित्र रहकर वर्षा लेना है। हम आत्मा रूपी सीताओं को रावण की शोक वाटिका से निकालने आए हैं शिव पिता परमात्मा। तो हम आत्मा रूपी द्रौपदियों को 21 जन्म की पवित्रता का वर्षा देने के लिए आए हैं। हम आत्मा रूपी पार्वतियों को अमर कथा सुनाकर अमरलोक का वर्षा देने आए हैं। तो हमें सचखंड स्थापन करने वाले सच्चे परमपिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर जरूर चलना है और सर्व प्राप्तियां उनसे करनी है। अब पुनः शोक वाटिका में फंसने की गलतियां नहीं करनी है। सत्य ज्ञान प्रमाण चलकर हमें मास्टर ज्ञान सागर बनना है, अर्थात ज्ञान को प्रैक्टिकल में यूज करना है। हिम्मत रखकर पूरा श्रीमत पर चलकर हमें पूरा वर्षा लेना है। उन पर कुर्बान जाना है, उन्हें अपना वारिस बनाना है। तन मन धन सब बुद्धि से समर्पण करके उनकी ही श्रेष्ठ मत पर चलना है। अनंत महिमा है शिव पिता परमात्मा की। सर्व के दुख हरता सुख करता है वो। दुखों का कारण बताकर निवारण करवाकर हम आत्मा को काबिल बनाते हैं। पवित्र बन तत्वों को, प्रकृति को, वायुमंडल को पवित्रता का सहयोग देना है। ये जो कर्ज है हम आत्माओं पर, जो हमने पतित बना दिया है, तमो प्रधान बना दिया है, उसको विधि पूर्वक उतारना है। और संगम युग में ही और परमात्मा की मौजूदगी में ही हम उतार सकते हैं। अगर हम ये कर्ज नहीं उतारते हैं तो फिर धर्मराजपुरी में सजाएं खाते हैं। शिव पिता ने हमें अडॉप्ट किया है, इसलिए हमें सदैव खुशी में रहना है।
खुशियाँ बांटनी है और शिव पिता परमात्मा की उम्मीदों पर हमें खरा उतरना है। ज्ञान गुण शक्तियों से, वरदानों से, स्वमानों से श्रृंगार कर रहे हैं शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं का, तो उनकी श्रेष्ठ मत पर चलकर हमें संपन्न बनकर स्वयं का श्रृंगार जरूर करना है। श्रृंगार करेंगे, बाप समान बनेंगे तो इज्जत से घर वापस जाएंगे और फिर इज्जत से उनके स्थापन किए हुए जन्नत में आने का हक प्राप्त करेंगे। हर तरह से हम आत्माओं को सुकून पहुंचाने वाले शिव पिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए